गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वर्कशीट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की जो वर्कशीट नंबर 45 है उसको हल करेंगे। आपने इसके पहले जो 44 वर्कशीट थी उसमें हमने लंबवतीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया। आज इसके हम आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो लंबवतीय शंकु है उसका आयतन किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो बच्चों, इसका आयतन निकालने के लिए हम सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है आवश्यक पूर्व ज्ञान, इसमें दिया हुआ है कि आवश्यक पूर्व ज्ञान लंबवतीय शंकु और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ। बच्चों, आप जानते हैं किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे हुए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। यदि वस्तु खोखली है तो इस स्थिति में बर्तन के आभ्यंतर या जितनी वस्तु द्रव भरा जा सकता है वह उसकी धारिता कहलाती है। इन दोनों के ही मात्रक घन मात्रक है। यदि एक लंबवतीय शंकु की आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो हम यहाँ से ये चीज़ देखते हैं कि एक शंकु का आयतन है और बेलन का आयतन में क्या संबंध होता है। यदि शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन है जो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन के आयतन का 1/3 होगा। यदि उन दोनों में इसका मान आपस में बराबर हो तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा। यदि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होगा। अब आगे हम बच्चों आज शंकु के आयतन का बेहतर समझ बनाने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक लंबवतीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/2 पाई का मान 22/7 रखा, r का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो 6 × 6 और h का मान 7। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो शंकु का आयतन आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा आयतन घन क्यूब में लिखा जाता है, घन क्यूब इकाई के अंदर लिखा जाता है और जो क्षेत्रफल है जो वर्ग इकाई में लिखा जाता है। जो एग्जाम्पल नंबर 2, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि पाई का मान 3.14 का यूज़ करना है, शंकु का आयतन भी 1570 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात 8 सेंटीमीटर ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर हम 1570 रख लेंगे। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो r का मान 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बच्चों, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई l 25 सेंटीमीटर है। माना कि बर्तन की ऊंचाई कितनी है, h सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि जब इस शंकु में जो त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में क्या संबंध होता है, l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। या तो यहाँ से हम h का मान निकाल लेंगे, h स्क्वायर बराबर होगा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो यहाँ से h का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। बर्तन की धारिता वो हम आयतन के बराबर लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 रखा, h का मान 24 और r का मान 7, तो इसका मान आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब धारिता ज्ञात करेंगे तो धारिता के मतलब है इसमें लीटर में चेंज करेंगे। तो हम 1232 में 1000 का भाग दे देंगे तो 1.232 लीटर इसकी धारिता आ गई। तो हम कह सकते हैं शंकु के आकार के बर्तन की धारिता है जो 1.232 लीटर होगी। ठीक बच्चों, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये आपको समझ में आ गए होंगे। इस एग्जाम्पल को आप देखना और समझना अच्छी तरह से। सारे इसमें क्या है, जब भी हम शंकु का आयतन निकालेंगे तो हमें r और h का मान चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे r दे रखा है कि नहीं दे रखा, h दे रखा है कि नहीं दे रखा। यदि नहीं दे रखा है तो हम
एल आर और एच में क्या संबंध है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन तीनों रिलेशन से, तीनों के मध्य जो रिलेशन है उनसे हम दो ज्ञात राशियों से एक अज्ञात राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं और फॉर्मूले में पुट कर कर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करने पर इसमें इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। इसके क्वेश्चन सोल्व करने पर देखो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, इसमें तो हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करने पर पहला क्वेश्चन है कि एक किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः से 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसने। पहला क्वेश्चन में किसी शंकु की ऊंचाई एच का मान दिया है इसने 21 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई एल दी है इसने 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसकी आयतन ज्ञात करने के लिए हमें आर का मान चाहिए। आयतन ज्ञात करने के लिए हमें आर का मान चाहिए। आर का मान निकालेंगे। आर बराबर होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एल का मान रखेंगे 28 का स्क्वायर और एच का मान रखेंगे यहाँ से 21 का स्क्वायर रूट। तो आर का मान यहाँ से आ जाएगा, इसका मान 7 × 7 रूट। तो आर स्क्वायर का मान होगा यहाँ से 49 × 7। अब यहाँ से हम मान याद कर लेंगे कि शंकु का आयतन होगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो 1/3 आर का मान 22/7। देखो दोबारा से हम याद करेंगे, शंकु का आयतन 1/3 22/7 आर स्क्वायर एच। आर का मान यहाँ से आ गया अपना, आर स्क्वायर का मान आ गया 49 × 7 और एच का मान कितना गया जो पहले दे रखा है 21। काट लो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 होगा, 21 से 21 कैंसिल हो गया। 22 को 49 को और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा यहाँ से 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन का जो हमने बुझा कि लंबवत शंकु का आयतन आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। हमने देखो इसमें एच और एल का मान दे रखा था, आर का मान नहीं दे रखा और फॉर्मूले में पुट करने पर हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान चाहिए तो आर का मान हम निकालेंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर रूट के फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि एक लंबवत शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए इसकी शंकु की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, आयतन बराबर दिया है इसने, आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब से आधार का व्यास दिया है इसने 28 सेंटीमीटर, तो आर का मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो, आयतन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान दिया है 9856। अब हमें चाहिए किसका मान, यहाँ से एच का मान चाहिए। तो एच बराबर हो जाएगा यहाँ से एच बराबर 9856 अपॉन जो 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इसका भाग दे देंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा। ठीक बच्चों, पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा और आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 14 × 14। अब इसको हम काटेंगे तो इसका मान एच का मान आ जाएगा यहाँ से 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। ठीक है,
48 सेंटीमीटर आ गया आज एच का मान। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसने इसी क्वेश्चन में कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम जानते हैं यहाँ से कि दूसरे का जो सेकंड क्वेश्चन है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई के लिए हम लिखेंगे यहाँ से एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो एच का मान कितना है यहाँ से 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर प्लस आर का मान 48, 48 का स्क्वायर रूट। 14 का स्क्वायर करेंगे हम तो 196 प्लस 48 का स्क्वायर करेंगे 2304, 2304 का स्क्वायर रूट कर लेंगे। ऐड करेंगे कितने आ गए यहाँ से 2500, 2500 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो जो तिर्यक ऊंचाई एल है उसका मान आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। अब पूछ रहा है इसने कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं पिछली वीडियो में हमने जो वर्कशीट नंबर अपनी 44 थी उसमें देखा कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो पाई आर एल होता है। जो आर और एल की आवश्यकता होगी, आर का मान पहले दे रखा है और एल का मान हमें अभी याद कर लिया 50 सेंटीमीटर। तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आगे कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल। पाई आर एल इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान होगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर और जो एल दे रखा है उसका मान 50। इसको काटेंगे यहाँ से 14 में 7 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। हम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए यहाँ से पाई आर एल, आर और एल का मान रखा, पाई का मान 22/7 रखा तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक गेहूं की डेयरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए से। और यदि इसमें पूछ रहा है कि यदि डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें दे रखा है व्यास, क्या दे रखा है बच्चों, व्यास 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है। तो आर का मान हो जाएगा यहाँ से 10.5/2 मीटर और इसने दे रखा है ऊंचाई, एच का मान दे रखा है 3 मीटर। तो सबसे पहले हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए जो ऊंचाई दे रखी है तो इसका शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन डायरेक्ट ज्ञात हो जाएगा। हम जानते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ से 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान रखेंगे 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू एच का मान कितना दे रखा है 3, 3 से 3 कट जाएगा। इसको आगे हम सोल्व करेंगे, तो इसमें इसका मान आएगा यहाँ से निकल कर 1173.25/2 बराबर आएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो दे रखा है कि कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पाई आर एल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमें एल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, एल की। तो एल का मान निकालेंगे हम यहाँ से। हम जानते हैं कि एल बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आर का मान दे रखा है यहाँ से 10.5/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 110.25/4 प्लस एच का मान 3 मीटर दे रखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका मान आ जाएगा यहाँ से 146.25
6/4 का स्क्वायर रूट, तो इसका मान आएगा यहाँ से 6.025 के लमसम मान आएगा इसका। इसको हम भागफल विधि के द्वारा इसका स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से एल का मान आ गया बच्चों 6.045। ठीक है, एल का मान कितना आ गया, यहाँ से एल का मान आ गया अपना 6.045 मीटर एल बराबर। तो यहाँ से हम वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं कैनवास का क्षेत्रफल। देखेंगे यहाँ से कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान अपने को दिया है इसने 10.5/2, एल का मान कितना है 6.025। तो इसका मान आ गया यहाँ से 99.7425। इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आ गया 99.725। तो हम कह सकते हैं कि कैनवास का जो मान आएगा, कैनवास का क्षेत्रफल है जो कैनवास का क्षेत्रफल है जो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान आ जाएगा 99.7425 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। देखो आगे अगला क्वेश्चन अपना कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के विपरीत घुमाया जाता है। तो इस प्रकार से बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, इसकी भुजा ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वो समकोण त्रिभुज होता है। अब इसको हम 12 सेंटीमीटर भुजा के लंब घुमाएंगे, इसको हम इसके लंब घुमाएंगे। तो देखो इसका मान है जो इसको ऐसे घुमाएंगे हम तो एक भुजा ऐसे भी आ जाएगी, ये 13 बन जाएगी, ये कितनी बन जाएगी 13, और ये कितनी बन जाएगी 12, ये 13, ये 5 बन जाएगी। तो इस प्रकार इस शंकु की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से ये एक ये शंकु बन गया। इसकी ये 13 हो गई, ये इसकी 12 हो गई और ये इसकी 5 हो गई। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब आर का मान तो आ गया 5 सेंटीमीटर, एल का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और एच का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। ज्ञात करवा रहा अपने से प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन निकल के आ जाएगा। देखो तो इसमें हम निकालेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वैल्यू ऑफ द कॉइन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर का मान 5 × 5 आर स्क्वायर हो गया, एच का मान 12। इसको सोल्व करेंगे हम तो इसका मान आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैनवास का जो हमें 12 सेंटीमीटर भुजा के विपरीत घुमाने पर जो ठोस आकृति प्राप्त हुई है शंकु का आयतन होगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। देखो तो ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले में जो किस किस का मान पुट करना है वो कहाँ से प्राप्त होगा उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो मान ज्ञात करके फॉर्मूले में पुट कर दो, सारा मान अपने पास उपलब्ध हो जाएगा और उसका मान निकल के आ जाएगा। या आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे जाके शेयर करें, जिससे बच्चे थोड़ा बहुत घर बैठ कर ज्ञान प्राप्त कर सके और स्कूल लग नहीं रही, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हम थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ओके गुड।